क्या कृष्ण की परंपरा सच में 5000 साल पुरानी है? पुराने शिलालेख क्या कहते हैं? नमस्कार साथियों, हर साल जब जन्माष्टमी आती है तो हम एक ही कहानी सुनते हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर रखा था। आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव उन्हें लेकर यमुना पार करते हुए गोकुल पहुंचे और फिर नंद के घर खुशियां मनाई गई। लेकिन आज हम कहानी से शुरुआत नहीं करेंगे। आज शुरुआत होगी एक पत्थर से, एक ऐसे पत्थर से जिस पर करीब 2200 साल पहले कुछ ऐसा लिखा गया था जिसने कृष्ण वासुदेव परंपरा के इतिहास को समझने में इतिहासकारों की मदद की। मध्य प्रदेश के विदिशा के पास स्थित प्राचीन वेशनगर में एक स्तंभ मिला। इसे आज हम हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से जानते हैं। और इस स्तंभ की कहानी इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि इसे बनाने वाला व्यक्ति कोई भारतीय राजा नहीं था। वह था एक यूनानी राजदूत। उसका नाम था हेलियोडोरस। और उसने किसके सम्मान में यह स्तंभ बनवाया? वासुदेव के। अभिलेख में हेलियोडोरस स्वयं को भागवत कहता है और वासुदेव के लिए गरुड़ ध्वज स्थापित करने की बात दर्ज है। यह अभिलेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। अब सवाल यह है, एक राजदूत भारत में आकर वासुदेव का भक्त क्यों बना? क्या उस समय तक कृष्ण वासुदेव की पूजा इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी? और अगर हाँ, तो यह परंपरा कितनी पुरानी थी? क्या सचमुच कृष्ण जन्माष्टमी की जड़ें 5000 साल पीछे तक जाती है? या फिर कृष्ण की परंपरा हजारों वर्षों में अलग अलग चरणों में विकसित हुई? आज हम जवाब कहानी से नहीं, प्रमाणों से तलाशेंगे। और जब प्रमाणों की यात्रा पूरी होगी तब हम पहुंचेंगे उस प्रसिद्ध कथा तक, मथुरा की उस रात तक जब धार्मिक परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। चलिए पहले चलते हैं वेशनगर, आज का विदिशा क्षेत्र। यहीं से जुड़ा है वह प्रसिद्ध स्तंभ जिसे इतिहास में हेलियोडोरस पिलर कहा जाता है। इस पर लिखे अभिलेख के अनुसार हेलियोडोरस तक्षशिला से आया एक यूनानी राजदूत था जिसे यूनानी शासक एंटियालिक दास ने भारतीय राजा भागभद्र के दरबार में भेजा था। और यही उसने वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया। सोचिए, ईसा से लगभग 2 शताब्दी पहले भारत में एक यूनानी राजदूत, और वह खुद को भागवत यानी भगवान का भक्त बताता है। यह सिर्फ धार्मिक कथा नहीं है, यह एक पुराना अभिलेखीय प्रमाण है। 2024 में एक स्कॉलरली अध्ययन में भी हेलियोडोरस स्तंभ का कृष्ण वासुदेव को सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजे जाने के शुरुआती प्रमाणों में गिना है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। यह स्तंभ यह साबित नहीं करता कि कृष्ण का जन्म
इसी समय हुआ था। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक वासुदेव की धार्मिक उपासना का एक स्पष्ट अभिलेखीय प्रमाण मौजूद था, और अब इससे भी पहले के सुराग तलाशते हैं। सिर्फ एक स्तंभ नहीं था। राजस्थान के घोसुंडी क्षेत्र में मिले प्राचीन अभिलेख में संकर्षण और वासुदेव के लिए धार्मिक परिसर निर्माण से जुड़ा उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख को सामान्यतः ईसा पूर्व की शुरुआती सदियों से जोड़ा जाता है। यानी हमारे सामने सिर्फ एक स्तंभ नहीं, एक तरफ घोसुंडी, वहीं दूसरी तरफ बेसनगर और बाद के समय में मथुरा। इन प्रमाणों को साथ रखकर इतिहासकार यह समझने की कोशिश करते हैं कि वासुदेव कृष्ण से जुड़ी धार्मिक परंपरा कैसे विकसित हुई और फैली। यही हमारी कहानी का पहला बड़ा रहस्य है। अब धीरे धीरे कहानी पहुंचती है मथुरा। मथुरा का महत्व सिर्फ धार्मिक कथा तक सीमित नहीं है। यह प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र रहा है और कृष्ण वासुदेव परंपरा से जुड़े बाद के अभिलेखीय प्रमाण भी मथुरा क्षेत्र से सामने आते हैं। यानी अब हम कृष्ण की ऐतिहासिक परंपरा को देखते हैं तो हमारे सामने एक लंबी यात्रा दिखाई देती है। वासुदेव की पूजा, प्रारंभिक भागवत परंपरा, मथुरा की कृष्ण परंपरा, बाद में पुराणिक और भक्ति परंपरा। लेकिन यहाँ एक बात फिर याद रखिए, हम धार्मिक आस्था को इतिहास के प्रमाण के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं। हम दोनों को अलग अलग समझ रहे हैं। अब आते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। क्या भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले हुए थे? धार्मिक परंपराओं में श्री कृष्ण के जन्म को हजारों वर्ष पहले का माना जाता है। कई परंपराएं उन्हें लगभग 5000 वर्ष या उससे अधिक पुराना मानती है। लेकिन इतिहास की भाषा अलग होती है। इतिहास पूछता है समकालीन प्रमाण कहाँ है, कौन सा शिलालेख, कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य, कौन सा साहित्यिक स्रोत, और यह स्रोत किस समय का है। इसलिए यह कहना कि 5000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ था और इतिहास ने इसे सिद्ध कर दिया है, सही नहीं होगा। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि कृष्ण वासुदेव परंपरा का कोई प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमारे पास ईसा पूर्व की सदियों तक पहुंचने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संतुलन है। अब सवाल है, अगर शिलालेख हमें वासुदेव की प्राचीन पूजा दिखाते हैं तो कृष्ण की कथा हमें कहाँ मिलती है? यहाँ हमारे सामने आते हैं महाभारत और बाद में पुराणिक साहित्य। कृष्ण का स्वरूप इन परंपराओं में एक जैसा नहीं है। महाभारत में कृष्ण एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक व्यक्तित्व हैं। वे अर्जुन के सारथी हैं। वे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। और फिर आगे की पुरानी परंपराओं में कृष्ण की बाल लीलाओं, गोकुल, वृंदावन की गलियां
रास और भक्ति भाव से जुड़ी कथाएं बहुत विस्तार से सामने आती है। इससे एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, कृष्ण की परंपरा को एक ही समय में पूरी तरह विकसित मानने के बजाय उसके ऐतिहासिक विकास को चरणों में समझना अधिक उचित है। इतिहास और शिलालेखों की यात्रा करने के बाद अब चलते हैं उस कथा की ओर जिसे करोड़ों लोग जन्माष्टमी की रात याद करते हैं। मथुरा। धार्मिक परंपरा के अनुसार मथुरा में कंस का शासन था। कंस की बहन थी देवकी। देवकी का विवाह हुआ वसुदेव से। कथा के अनुसार विवाह के बाद जब कंस देवकी और वासुदेव को लेकर जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस के विनाश का कारण बनेगा। और यही भविष्यवाणी कंस के भय की शुरुआत बन गई। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। धार्मिक कथा के अनुसार देवकी की संतानों को कंस मारता जा रहा था, लेकिन 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यही वह क्षण है जिसे जन्माष्टमी की परंपरा का केंद्र माना जाता है। मथुरा जिला प्रशासन भी जन्माष्टमी को कृष्ण के जन्म का वार्षिक उत्सव मनाता है और परंपरा के अनुसार मध्य रात्रि में कृष्ण जन्म तथा अगले दिन नंदोत्सव का वर्णन करता है। अब वही सवाल, आधी रात ही क्यों? धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण का प्रकाट्य मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की रात भक्त मध्य रात्रि तक जागते हैं। जैसे ही वह समय आता है, घंटियां बजती हैं, शंख बजता है, भजन शुरू होते हैं और बाल कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। मथुरा और ब्रज में आज भी कृष्णाष्टमी का मुख्य धार्मिक उत्सव इसी मध्य रात्रि के कृष्ण जन्म से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव उन्हें लेकर गोकुल की ओर निकल पड़े। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। सारे प्रहरी यानी सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव बाल कृष्ण को लेकर यमुना की ओर बढ़े। सामने थी यमुना, तेज बारिश, अंधेरी रात और गोद में नवजात बालक। धार्मिक कथाओं में शेषनाग द्वारा कृष्ण की रक्षा करने और यमुना द्वारा मार्ग देने का वर्णन मिलता है। आखिरकार वासुदेव गोकुल पहुंचे और कृष्ण को यशोदा नंद के घर पहुंचाया। यहीं से शुरू होती है कृष्ण की गोकुल लीला। कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में खुशी मनाई गई। इसी स्मृति में जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव मनाया जाता है। मथुरा के आधिकारिक विवरण में भी जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव का उल्लेख मिलता है। यानी जन्माष्टमी सिर्फ जन्म की रात नहीं है, यह एक पूरी प्राकृतिक श्रृंखला है। कृष्ण जन्म, गोकुल आगमन, नंदोत्सव, बाल लीलाएं। जन्माष्टमी पूरे भारत में अलग अलग क्यों दिखती है? मथुरा में
कृष्ण जन्म और मध्यरात्रि पूजा, वृंदावन में भक्ति झांकियां और रासलीला, वहीं गोकुल और नंदगांव में कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी परंपरा, और महाराष्ट्र में दही हांडी, यानी एक ही कृष्ण लेकिन उनकी भक्ति के अनेक रूप। भारत सरकार के पर्यटन पोर्टल के अनुसार ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी के दौरान भजन, कीर्तन, रासलीला और विशेष प्रार्थनाएं होती है तथा मध्य रात्रि को कृष्ण जन्म का उत्सव प्रमुख आकर्षण होता है। तो आखिर असली इतिहास क्या है? अब हमारी पूरी यात्रा को हम जोड़ते हैं। हमने शुरुआत की थी एक पत्थर से, बेसनगर के हेलियोडोरस स्तंभ से, जहां दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में वासुदेव के लिए गरुड़ ध्वज का अभिलेख मिलता है। फिर हमने देखा घोसुंडी, जहां संकर्षण और वासुदेव से जुड़ी पूजा का प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। फिर हमने देखा मथुरा, जहां कृष्ण वासुदेव परंपरा से जुड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक स्मृति बहुत मजबूत रही। और फिर हमने सुनी श्री कृष्ण के जन्म की धार्मिक कथा। इस पूरी यात्रा से एक बात साफ होती है, कृष्ण वसुदेव परंपरा अत्यंत प्राचीन है, लेकिन 5000 साल से आज के बिल्कुल उसी रूप में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, इसका सीधा ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। इसलिए सबसे ईमानदार निष्कर्ष यही है, कृष्ण की धार्मिक परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, जबकि उसके अलग अलग रूपों के ऐतिहासिक प्रमाण अलग अलग समय से सामने आते हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। हमने शुरुआत एक सवाल से की थी, क्या जन्माष्टमी 5000 साल पुरानी है? लेकिन रिसर्च के बाद हमें इससे भी बड़ा सवाल मिलता है, कृष्ण वासुदेव की भक्ति भारत में इतनी प्राचीन कैसे हुई कि ईसा पूर्व की सदियों में भी उसके प्रमाण दिखाई देने लगे। एक तरफ हमारे पास आस्था है, दूसरी तरफ शिलालेख है, एक तरफ महाभारत और पुराणों की परंपरा है, वहीं दूसरी तरफ पुरातत्व और अभिलेख हैं, और इन सब के बीच खड़ी है मथुरा, वही मथुरा जिसे करोड़ों श्रद्धालु कृष्ण की जन्मभूमि मानते हैं। आज भी जन्माष्टमी की रात जब आधी रात होती है, घंटियां बजती है, शंख बजते हैं, मंदिरों में जय श्री कृष्ण की आवाज गूंजती है और भक्त बाल गोपाल को पालने में झुलाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास, परंपरा और आस्था तीनों एक ही जगह आकर खड़े हो गए हो। और शायद यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विरासत है, क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक कथा नहीं है, वे भारतीय संस्कृति से, इतिहास की स्मृति से, धर्म की आस्था, दर्शन की आवाज और भक्ति की भावना, चारों का
हिस्सा बन चुके हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।